नमस्कार। आज हम एक ऐसे शो की दुनिया में उतर रहे हैं जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी देखा ही होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बिल्कुल, सालों से चल रहा है ये शो। सही कहा। और हमारे पास ना निधि भानुशाली, जिन्होंने शो में सोनू का किरदार निभाया था, उनका एक इंटरव्यू है। अच्छा, निधि भानुशाली, हाँ याद आया। हाँ, तो उन्होंने 2012 से 2019 तक मतलब करीब 7 साल काम किया शो में, और अपने को स्टार्स के साथ जो उनके अनुभव रहे हैं वो साझा किए हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प होगा। इतने लंबे चलने वाले शो के किरदारों के पीछे के असली इंसानों के बारे में जानना, वो भी किसी ऐसे के नजरिए से जो उनके साथ रहा हो। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं निधि ने क्या क्या बताया है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं शो के सबसे अहम किरदार जेठालाल यानी दिलीप जोशी जी से। हाँ, उनके बिना तो शो अधूरा है। निधि ने तो उन्हें सीधे सीधे लेजेंड कहा है। कहती हैं कि उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है और वो अपनी एनर्जी बिल्कुल सही जगह लगाते हैं। मतलब फालतू की बातों में नहीं पड़ते। ये बात तो समझ आती है। कुछ लोगों को शायद लगता हो कि वो थोड़े सख्त हैं, पर निधि ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक अनुभवी कलाकार का अपने काम पर इतना फोकस होना, शायद यही उनकी सफलता का, उनकी कंसिस्टेंसी का राज भी है। हाँ, हो सकता है। और कभी-कभी ये जो फोकस होता है ना, बाहर वालों को शायद लगता है कि अरे ये तो बड़े गंभीर हैं या सख्त हैं, पर असल में वो सिर्फ अपने क्राफ्ट को लेकर, अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं। सही कहा। अच्छा, और दिशा वकानी जी के बारे में? दयाबेन। हाँ, दयाबेन। उनकी तो बात ही अलग थी। निधि बताती हैं कि वो बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड इंसान है। उन्होंने मजाक में यहाँ तक कह दिया कि अगर वो दिशा जी से उनकी किडनी मांग लें तो शायद वो भी दे देंगी। अरे बाप रे, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये उनके किरदार से कितना मिलता जुलता है ना? दयाबेन भी तो ऐसी थी, एकदम दयालु। हाँ बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या किरदार एक्टर की असलियत दिखाता है, या एक्टर किरदार में इतना ढल जाता है कि दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। ये भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भव्या गांधी जो टप्पू बने थे, हाँ, पुराने वाले टप्पू, उनके बारे में निधि ने कहा कि वो मेहनती थे, मजेदार थे और एक अच्छे दोस्त भी। और शरद सांकला जी जो अब्दुल का रोल करते हैं, हाँ अब्दुल, सोडा शॉप वाले, उनको निधि ने शरारती लेकिन बहुत चार्मिंग बताया। अच्छा, शरारती भी? लगता है सेट पर काफी मजेदार माहौल रहता होगा फिर। हाँ, लगता तो यही है। मतलब सिर्फ सीनियर एक्टर्स ही नहीं, यंगस्टर्स के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग थी। बिल्कुल। और ये माहौल, ये पॉजिटिविटी जो है ना, वो स्क्रीन पर दिखती भी है फिर। सही बात। अच्छा, एक मजेदार किस्सा श्याम पाठक जी से जुड़ा है, जो पोपटलाल बनते हैं। हाँ, पोपटलाल, उनका क्या किस्सा है? तो निधि ने बताया कि एक सीन था जिसमें श्याम धी को गुस्सा दिखाना था, और वो सीन में बार बार बेवकूफ बेवकूफ बोल रहे थे। अच्छा। तो निधि कहती है कि उन्हें उस वक्त इतनी हंसी आई कि अब भी जब वो श्याम पाठक जी को याद करती हैं तो उन्हें वो बेवकूफ वाला सीन याद आ जाता है। ये बढ़िया है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि असल जिंदगी में वो बहुत ही स्वीट और जेंटल इंसान है। हाँ, यही तो होता है, पर्दे पे कुछ और, असल में कुछ और ये छोटी छोटी मजेदार बातें ही तो याद रह जाती है ना। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे का माहौल कितना हल्का फुल्का रहता होगा। बिल्कुल। अब आते हैं भिड़े परिवार पर। मंदार चंदवाड़कर जी जो आत्माराम भिड़े हैं, हाँ, एकमेव सेक्रेटरी। निधि के मुताबिक वो इतने फनी हैं, इतने मजाकिया हैं कि उनकी बातें सुनकर वो सेट पर हंसते हंसते गिर जाती थी। अरे वाह, मतलब उनकी कॉमिक टाइमिंग सिर्फ स्क्रीन तक नहीं है। लगता तो नहीं। और सोनालिका जोशी जी जो माधुरी भिड़े बनती हैं, हाँ, माधवी भाभी, उनके बारे में निधि ने कहा कि वो सिर्फ ऑन स्क्रीन माँ नहीं थी, ऑफ स्क्रीन भी उनका रिश्ता काफी कुछ माँ बेटी जैसा था, और वो भी उतनी ही मजाकिया हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वाकई एक परिवार जैसा माहौल था। हाँ, ये सुनकर तो ऐसा ही लगता है गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ कैमरे पर नहीं, पीछे भी एक परिवार ही थी शायद। बिल्कुल। और ये जो आपसी समझ है, ये गहरे रिश्ते हैं, शायद यही TMKOC की इतने सालों की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। जब कलाकार एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल होते हैं, जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो वो केमिस्ट्री, वो जादू स्क्रीन पर नजर आता है। सही कहा। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये निधि के अपने अनुभव हैं कुछ कलाकारों के साथ। कास्ट तो बहुत बड़ा है, तो यकीनन और भी तरह के डायनामिक्स होंगे। हाँ, ये बात भी सही है। तो निधि भानुशाली के इन अनुभवों से हमें TMKOC के कुछ जाने पहचाने चेहरों के पीछे के इंसान की एक झलक मिली है। हाँ, दिलीप जोशी जी का अपने काम के प्रति वो समर्पण, दिशा वकानी जी की वो दयालुता, श्याम पाठक जी का वो मजेदार बेवकूफ वाला किस्सा, और भिड़े परिवार की वो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या किसी शो के लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छी कहानी या किरदारों में ही होता है, या फिर
उन कलाकारों के बीच जो असली रिश्ते पनपते हैं, जो आपसी सम्मान होता है, उसका भी उतना ही बड़ा हाथ होता है। हाँ, वो अनदेखा कनेक्शन जो शायद हम दर्शक स्क्रीन पर महसूस करते हैं, ये सोचने वाली बात है ना?